प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्य शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण का चित्रण किया गया है, जब अर्जुन, जो धर्म और नेतृत्व के प्रतीक हैं, अपने रथ पर खड़े होते हैं। उनके रथ का ध्वज, जिस पर हनुमान विराजमान है, यह केवल पवन पुत्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म और साहस का प्रतीक है। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया, लेकिन केवल एक योद्धा के रूप में नहीं। वह उस जिम्मेदारी के साथ खड़े हुए जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उन पर थी। यह वह क्षण था जब उन्होंने श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा गया है, से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। ये केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, यह धर्म के मार्ग को स्पष्ट करने का एक निवेदन था। दोस्तों, अर्जुन का यह कार्य हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल बल प्रदर्शन नहीं है। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, सही दिशा में मार्गदर्शन लेता है और अपने संघर्ष को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित करता है। यह क्षण उनकी मानवता और महानता का प्रमाण है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि जीवन के हर कुरुक्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, सही दिशा में कदम उठाने और उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहने की आवश्यकता होती है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने मार्ग पर धर्म और सत्य का अनुसरण करना चाहिए, और जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उसे स्वीकृत करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुरुक्षेत्र केवल महाभारत का युद्ध नहीं था, यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष का प्रतीक है। तो अब आपसे यह सवाल है कि जब जीवन का कुरुक्षेत्र आपके सामने आए, तो क्या आप धर्म और सत्य के लिए खड़े होंगे? याद रखें, आपकी लड़ाई आपके संकल्प से जीती जाती है। तो अपना शंखनाद कीजिए, क्योंकि यही आपकी शक्ति की असली गूंज है। श्लोक 21 और 22। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्य में। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अज कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करे, ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। इस रणभूमि में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के आरंभ से पहले भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर जाएं, ताकि वे उन योद्धाओं को देख सके जो युद्ध में उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन चाहते हैं कि वे इस युद्ध से पहले अपने शत्रुओं और मित्रों को स्पष्ट रूप से देख सके। यह श्लोक उस मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है जिससे अर्जुन जूझ रहे थे। युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों और प्रियजनों को देखकर अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में हमें सबसे पहले उस स्थिति को पूरी स्पष्टता से देखना चाहिए। इससे पहले कि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे, हमें यह समझना चाहिए कि किससे और क्यों लड़ाई हो रही है। अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें संयम से काम लेना चाहिए और स्थिति का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए। देखो, युद्ध भूमि केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। अर्जुन का यह श्लोक यह बताता है कि हम अपने मानसिक, नैतिक और भावनात्मक संघर्षों के बीच भी निर्णय लेने से पहले शांत मन से सोचें। जीवन में संघर्ष कभी कभी हमारे निकटतम संबंधों या अपने अंदर के विचारों से होता है। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को देखना अनिवार्य है।